हाय क्लास नंबर 2 फटाफट सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। बस ये क्वेश्चन सुनिए और अपना एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी नोट से तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके रिवाइज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं। अगर आपको नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से आज हम करने जा रहे हैं 25 क्वेश्चन का रिवीजन। जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पेडागोगी क्या होता है। तो पेडागोगी में आपको बता दूं एक साइंस है, किस चीज़ की, टीचिंग की साइंस है। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। मेन एम क्या है, तो इसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको रॉन्ग आंसर टिक नहीं करना है। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको फटाफट बताता चलूंगा। टू हेल्प द चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड टू हिट्स इन्वायरमेंट इन एन इफेक्टिव वे। उसका इन्वायरमेंट मतलब जिस भी परिवेश में एक बच्चा रहता है उसमें एक अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर पाए, अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। आपको पता है कि एक पेड़ है, वो जिस भी तरीके में रहता है वो अच्छे से ग्रो करे और एक फ्लावर दे। इस तरह का बच्चे को बनना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव बाय रिलेटिंग इट टू। आप टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसको अगर आप लर्निंग से रिलेट कर दें, ठीक है, रीडिंग से नहीं, लेक्चर से नहीं, डिस्कशन से नहीं, तो यहाँ पे लर्निंग सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एम एट वन एंड सेम थिंग इज दैट अबाउट। टीचिंग और लर्निंग एक ही चीज़ पे एम करते हैं, वो क्या है। तो जाहिर सी बात है, आपको बीएड एमएड में सबसे पहला जो सिखाया जाता है, ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। जो भी सीख रहा है उसके बिहेवियर में चेंज लाने को ही लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, और टीचिंग को भी आप इसी से रिलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ गुड टीचिंग मस्ट ऑलवेज बी सो डिजाइंड एंड परफॉर्म एज टू रिजल्ट इन। एक अच्छी टीचिंग जो है आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है मैक्सिमम लर्निंग। एक टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टीचर्स इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड द चिल्ड्रन कैन। तो ये क्या हो सकता है, मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न। इसका सही आंसर होगा मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, नेवर हेल्प, कभी नहीं, हेल्प द लर्नर टू लर्न एवरीथिंग। हर चीज़ हर कोई नहीं सीख सकता है। नो वन इज परफेक्ट, नेवर एनकरेज द स्टूडेंट, कभी नहीं। तो इसका आंसर होगा मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न। द सोल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। एक इफेक्टिव टीचिंग, प्रभावशाली टीचिंग की आत्मा क्या है, एक्चुअली में ये है गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। अगर आपके कमांड अच्छा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप पढ़ाते चले जाओगे। अगर आपको समझा पढ़ा के भेज दिया गया है तो आप जितने भी अच्छे टीचर हो, आपका सब्जेक्ट कमांड अच्छा अगर नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ा पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचर के लिए ट्रू क्या, ही मस्ट बी बायस। बायस कभी भी नहीं होना चाहिए, पक्षपाती कभी नहीं होना चाहिए। बायस का मतलब होता है हिज एजुकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन ही इज सर्टिफाइड टू टीच। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट ही हो सकता है कि वो बीएड ना करा हो तब भी एक बहुत अच्छा टीचर हो। ही शुड नॉट टेक इन टू द कंसिडरेशन, नॉट टेक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन डेवलपमेंट पैटर्न्स, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, ये टीचर्स की बात हो रही है। प्रोफेशनल टीचर अगर होता है तो यहाँ पे एजुकेशनल कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्टिव टीचर की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। टीचिंग में सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है, तो पनिशिंग। ठीक है, आप कभी भी पनिश करके टीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव थ्रू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आर। तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज बेस्ड ऑन। मेमोरी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। तो मेमोरी लेवल में आपको बता दूं, थॉर्नडाइक जी ने जो SR थ्योरी दिया था, ठीक है, इसको हिंदी में शायद उद्दीपन अनुक्रम ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी होता है, थॉर्नडाइक जी ने दिया था। आपको ये आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेडागोगी का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। द मेथड ऑफ टीचिंग, यहाँ मेथड पूछा गया है मेमोरी लेवल पे। तो आपको बता दूं सब्जेक्ट सेंटर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोट्स में सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, आपने पढ़ ली होंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नोट्स पढ़ा है तो आपको सब आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आर। तो मेन ऑब्जेक्टिव है एक्विजिशन ऑफ द बॉडी फैक्ट्स विथ फुल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशंस। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, हमने नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज बेस्ड ऑन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचिंग किस पे बेस्ड होती है, तो ये होती है फील्ड थ्योरी पे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बता दिया, मेमोरी लेवल आपको बता दिया। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज। रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या है, टू इक्विप द लर्नर्स विद एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है,
सी इसका सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल इज, रिफ्लेक्टिव लेवल पे आप कौन से मेथड की बात करेंगे, तो यहाँ बात हो जाएगी लर्नर सेंटर्ड की, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग रिक्वायर्स मोर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मोर इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रिफ्लेक्टिव लेवल। देखिए सारे लेवल जो है, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स में हमने बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगला देखिए, द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज, तो मैं आपको बता दूं डी सही आंसर है, टू डिफाइन एजुकेशनल एम्स, ठीक है, टू डिफाइन द एजुकेशनल एम्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, प्री एक्टिव फेज जो होता है आपका टीचिंग का, वो इंक्लूड करता है डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, ठीक है, डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, इंटर एक्टिव फेज में आप क्या इंक्लूड करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीजिंग अप द क्लास, ठीक है, सीजिंग अप ऑफ द क्लास, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ एक्सप्लेन कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्लासेस में और नोट्स में हमने सब एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको सही आंसर बस बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच फेज ऑफ टीचिंग द नॉलेज विच इज गिवन टू द स्टूडेंट इज एवेल्युएटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। हमने आपको प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव और पोस्ट एक्टिव फेजेस के बारे में नोट्स में बहुत अच्छे से आसानी से समझा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कंसर्न इन द पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड, ठीक है, चेंजिंग द स्ट्रेटजीज, आपको स्ट्रेटजी उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी जिस हिसाब से आपके पास एविडेंस गैदर्ड होते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एजुकेशनिस्ट insist of learning by doing, this is called principle of activity, ठीक है, principle of motivation, interest, planning, ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एजुकेटर कैन नॉट एलिसिट एनी यूजफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन होगा, ठीक है, अगर लर्नर के अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। द टेक्निक ऑफ टीचिंग इज डिटरमाइंड बाय, टेक्निक ऑफ टीचिंग आप डिटरमाइन करते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन से, ठीक है, डी इसका सही आंसर है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन से। तो आपने देखा बहुत जल्दी हमने फटाफट सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन करा दिए। इसी तरह हम आने वाली क्लासेस में आपको सारे ही के सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे। अगर आपको इस तरह की क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा आपको किस तरह की और क्लासेस चाहिए। ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, GS, जो भी आपको चाहिए हम सारी की सारी 20 या 25 क्वेश्चन की क्लास आपको लाते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की क्लासेस की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको इस सारे नोट्स की जरूरत है तो आप हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर नोट्स परचेज कर सकते हैं, आपको पूरे ही नोट्स दे दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।